नमस्कार साथियों, जीके शॉर्ट टेबल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ था दोस्तों, उसके अंदर राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको पता है अब जो सीईटी की एग्जाम हुई है दोस्तों, उनके अंदर राजस्थान के आरएसएसबी के द्वारा परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का पैटर्न में काफी कुछ बदलाव किया गया है दोस्तों। तो आपके ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आगामी जो आरएसएसबी के द्वारा एग्जाम किए जाएंगे उनके अंदर इसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा दोस्तों। इसलिए आप उन्हीं टॉपिकों को पढ़ने का जो अपना तरीका है दोस्तों, उसमें बदलाव कीजिए। यदि आपको सिलेक्शन के और करीब जाना है दोस्तों, आपको पता है कल 60,000 चतुर्थ कर्मचारियों की जो भर्ती है वो एग्जाम के माध्यम से कराई जाएगी दोस्तों जल्द ही। और वह एग्जाम आरएसएसबी के द्वारा ही करवाई जाएगी। इसलिए ये सभी वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर करें, क्योंकि कल से हम सेकंड ग्रेड के एसएसटी सब्जेक्ट के अलग से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपका रीट और सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर का भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको इन सभी तीनों एग्जामों के टॉपिक वाइज वीडियो आपको टाइम से टाइम मिलते रहेंगे दोस्तों। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए अब चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, फल उत्पादन से और फूल उत्पादन से। तो इसका तो सभी ने राइट आंसर दिया होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा हमारा मछली उत्पादन से। दोस्तों, बच्चों में काफी सारी होड़ मची हुई है कि किस पारी का पेपर सबसे कठिन था। तो मैं अपना व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ, ये जो आपका 28 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हुआ था, ये पेपर बाकी 3 पारियों से काफी हार्ड था। उसके पीछे का रीजन, वैसे तो सभी पारियों के पेपर काफी कठिन पूछे गए थे दोस्तों, क्योंकि आपके प्रश्नों की लैंग्वेज काफी डिफिकल्ट बनाई गई थी। लेकिन फिर भी इन चारों में से यदि सबसे ज्यादा बात की जाए तो सबसे कठिन 28 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का था। उसका रीजन ये है दोस्तों, इनके एक तो राजस्थान जीके से क्वेश्चन काफी कम पूछे गए थे, और दूसरे जो राजस्थान जीके से क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से आपके करीब 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो कथनों को लेकर पूछे गए थे, सत्य और असत्य। तो उस दृष्टि से ये काफी डिफिकल्ट पेपर माना जाएगा दोस्तों। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से ताजा पानी की झील है दोस्तों? अब यहाँ पर आपको मीठे पानी की झील भी पूछ सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूजन करने के लिए ये ताजा शब्द दे दिया गया दोस्तों। तो इसमें आपको बताना है ताजा पानी की या मीठे पानी की झील कौन सी है। तो पंचभद्रा झील है, ये खारे की है। सांबर झील भी खारे पानी की है दोस्तों, और डीडवाना झील भी खारे पानी की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें उदय सागर झील है, ये ताजा पानी की झील है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खालिस्तान राजस्थान की चौक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो आपको बताना है चौक प्रणाली क्या होती है। ये भी क्वेश्चन काफी हार्ड ही माना जाएगा, क्योंकि काफी कम बच्चे इसको पढ़ा हुआ होता है दोस्तों। तो ऑप्शन है आपके राजस्थान में भोजन प्रणाली का प्रबंध करना, बी ऑप्शन है मधुमक्खी पालकों को सहयोग करना, सी ऑप्शन है पशुपालकों को बढ़ावा देना, और डी ऑप्शन है पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी संसाधनों का प्रयोग करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। हमने आपको एक ट्रिक का तरीका बताया था, जो सबसे लंबा हो। यदि आपको नहीं आता और आपको तुक्का मारना है, तो जो 3 ऑप्शन से सबसे लंबा और सबसे भिन्न हो उसको आप करना, तो ज़्यादातर आपके चांसेस राइट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किस नदियों पर बनाई गई है दोस्तों? ऑप्शन है आपके व्यास और सतलज, माही और चंबल, सोम और बनास, साबरमती और पार्वती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। व्यास नदी के ऊपर बनाई गई है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। हरी के बेरा जो बांध बनाकर ये इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के अंदर लाई गई है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान राज्य भारत के कुल उत्पादन ऊन उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन करता है?
ऑप्शन आपके 30%, 60%, 50% और 40%। तो दोस्तों ये लगभग 57.93% उत्पादन करता है, जो कि राजस्थान में ऊन उत्पादन में एकाधिकार रखता है राजस्थान। तो इसमें ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें राइट माना जाएगा दोस्तों। 50% उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? राज राज किसान जैविक ऐप, फार्मर्स ऑर्गेनिक ऐप, किसान ऑर्गेनिक ऐप, राजस्थान फार्मर्स ऐप। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, राज किसान जैविक ऐप बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिन्होंने ए आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, जवाहर सागर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन आपके चंबल, सतलज, साबरमती और बांडी। तो हमने जब राजस्थान की नदियां पढ़ी थी दोस्तों, तो उसके अंदर आपको बताया था चंबल नदी के ऊपर 4 बांध है दोस्तों। पहला है आपका गांधी सागर बांध, फिर आता है महाराणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। तो कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है दोस्तों। तो ये चंबल नदी पर बने हुए 4 बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग हिस्से का योगदान है? 1/5, 1/4, 1/3 या फिर 3/4। तो लगभग 33% है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1/3वां भाग पशुपालन का योगदान है दोस्तों हमारे कृषि क्षेत्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, फरवरी 2024 में किसे राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके दोस्तों राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, परवीर भटनागर, NM लोढ़ा, राजेश कुमार गुप्ता। तो इसका भी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता राजस्थान के नए महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के थार रेगिस्तान क्षेत्र में सामान्यतः खालिस्तान के लिए टाका एक परंपरागत तकनीक है दोस्तों। तो आपको पता है टाका है, ये हमारे राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में एक जल संरक्षण की परंपरागत तकनीक है दोस्तों। तो इसमें आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, वर्षा जल संग्रहण की ये एक परंपरागत क्या है, तकनीक है दोस्तों। तो इसके बारे में हमने आपको एक अलग से टॉपिक पढ़ाकर बताया था दोस्तों, राजस्थान के विभिन्न जल संरक्षण की। और ये दोस्तों आपके पशु परिचर के अंदर भी ये टॉपिक है, ये हमने आपको बताया था। तो उसके अंदर भी आपको ये प्रश्न देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में खेती के क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत है दोस्तों 60, 45, 51 और 55। तो इसका आंसर होगा आपका 60, ए ऑप्शन इसका राइट होगा दोस्तों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 12, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन खेतड़ी तांबा शोधन संयंत्र के संदर्भ में सही नहीं है दोस्तों? अब इसमें ऐसी डिफिकल्ट ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, जिनको विद्यार्थी क्या कि परीक्षा हॉल में काफी सारा तनाव होता है, तो वो समझ नहीं पाता है। जबकि ये क्वेश्चन इजी होते हैं, आपके पढ़े हुए भी होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपका आंसर गलत हो जाता है दोस्तों। उसका कारण है एग्जाम में क्वेश्चनों का जो पैटर्न है, जो लेवल है, वो काफी कुछ बदला है जब से आलोक राज जी इसके अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। तो इसका एक गंधकीय तेजाब संयंत्र और उर्वरक संयंत्र भी है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब ये क्या है कि आपने गाइडों में कभी नहीं पढ़ी होगी, ये एक एकीकृत तांबा खनन सह शोधक शोधन संयंत्र है, ये बात भी आपने बहुत कम पढ़ी है लोगों ने। यह मलज खंड तांबा खदान से तांबा प्राप्त करता है, तो ये बात भी आपने नहीं पढ़ी। तो अब आपको ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है, लेकिन आपने पढ़ा है ये राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। तो ये बीकानेर जिले के अंदर स्थित नहीं है दोस्तों, ये हमारे पहले झुंझुनू के अनुसार 33 जिलों के अनुसार ये झुंझुनू जिले के अंदर स्थित था दोस्तों। वर्तमान में ये आपका नीम का थाना जिले के अंदर स्थित है। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। भले ही आपको इन तीनों के बारे में नहीं पता है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपको ये पता होता कि ये किस जिले के अंदर स्थित है, तो ये आपका राइट हो जाता दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है? तो इसके बारे में हमने बहुत बार चर्चा की है दोस्तों। ऑप्शन है कपिल मुनि मेला, बनेश्वर मेला, करनी माता मेला, शीतला माता मेला। तो दोस्तों ये दोनों मेले आपके बीकानेर में बढ़ते हैं,
और ये आपका जयपुर जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर गधों का प्रसिद्ध मेला भी है दोस्तों। ये आता है हमारा बनेश्वर धाम मेला, जो कि आदिवासियों का कुंभ कहलाता है दोस्तों, जो कि हमारे डूंगरपुर जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों। अब आपको ऑप्शन में बताना है, एक हमने बताया था कपिल मुनि का मेला बीकानेर, और एक आता है कपिल धारा का मेला, ये किस जिले के अंदर पड़ता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोकनाट्य शुरू किया गया था। ऑप्शन है महाराजा जय सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा सवाई सिंह और महाराजा मान सिंह। तो दोस्तों हमने राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्य की वीडियो अपलोड की थी, तो उसके अंदर हमने आपको एक एक लोकनाट्य की विशेषता बताई थी। तो उसके अंदर हमने आपको बताया था कि ये महाराजा प्रताप सिंह के काल में तमाशा नामक जो लोकनाट्य है जयपुर का प्रसिद्ध है, यहाँ शुरू किया गया था दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवाहर बुरुज और फतेह बुर्ज स्थित है दोस्तों। ऑप्शन है जूनागढ़ किला, लोहागढ़ किला, जालोर किला और जयगढ़ किला। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भरतपुर का जो हमारा लोहागढ़ किला है, इसके अंदर स्थित है दोस्तों ये प्रमुख महल और बुर्ज। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, किन दो शहरों में जंतर मंतर स्थित है दोस्तों। मथुरा जोधपुर, जयपुर दिल्ली, दिल्ली ग्वालियर, जयपुर आगरा। तो इसका आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ये हमारे सवाई जय सिंह के द्वारा बनाए गए थे दोस्तों जंतर मंतर। हमने आपको डिटेल में इनके बारे में भी बताया था। राजस्थान के अलावा ये कुल 5 स्थानों पर जंतर मंतर बनाए गए थे। सबसे प्राचीन दोस्तों दिल्ली वाला है, सबसे पहला और प्राचीन। उसके बाद में जयपुर का है, ये काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा 3 जगह और है दोस्तों। तो आप मुझे उन तीनों के नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन 2 के अलावा जंतर मंतर है ये कहाँ पर स्थित है। 3 जगह और स्थित है दोस्तों। तो ये कुल 5 जगह बने हुए हैं दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में राजस्थान की किस झील में मेंथा नदी विलय हो जाती है। तो सांबर झील, पिछोला झील, डिडवाना झील और आना सागर झील। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा आपका सांबर झील। और सांबर झील में मेंथा नदी के अलावा दोस्तों 3 नदियां और आकर गिरती हैं। आपको उन तीनों के नाम बताने हैं दोस्तों, कौन सी हैं। तो आपको बताना है, एक एक आपकी है खारी नदी, इसके अलावा 2 नदियां और हैं, उनके आप कमेंट बॉक्स में नाम लिखकर बताएंगे। क्योंकि हमने जब राजस्थान की प्रमुख झीलें पढ़ी थी दोस्तों, तब हमने आपको उन नदियों के नाम भी डिटेल में बताए थे दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अल्लाह जिलाबाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है जो कि खालिस्तान के लिए जानी जाती है, लोकनाट्य के लिए जानी जाती है, या फिर कुर्जा गायन के लिए जानी जाती है, या मांड गायन के लिए, या नृत्य के लिए जानी जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों मांड गायन। तो हमने जब राजस्थान के प्रमुख गायन शैलियां पढ़ी थी, तब हमने आपको बताया था प्रमुख 4, ये हमने आपको कम्युनिटी बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसके अंदर भी आपको बताया था। तो अल्लाह जिलाबाई इसने कौन सा गीत को प्रसिद्धि दिलाई थी। तो ये आप बताएंगे, केसरिया बालम प्रदादो नाम हरे देश। और इसको सबसे पहले किसने गाया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि हमने आपको इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ा रखा है दोस्तों। तो ये मांड गायन गायक थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे दोस्तों। देवचरण भारतीय, शिव कुमार भारतीय, शिवचंद्र भारतीय और नेमिचरण भारतीय। तो इसमें आपके ये भारतीय शब्द जो जोड़ दिया गया, ये बच्चों को कंफ्यूजन करने के लिए जोड़ा गया था दोस्तों। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवचंद्र भारतीय, राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस किले को सोनार किला या स्वर्ण किला कहा जाता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन है आमेर किला, जालोर किला, गागरोन किला और जैसलमेर किला। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों जैसलमेर किला। इसके अलावा दोस्तों हमने आपको बताया था जालोर का जो किला है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, सुवर्णगिरी। क्या कहा जाता है, सुवर्ण, और ये है सवर्ण। तो दोनों को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है, तो हमने इसके बारे में भी आपको बताया था दोस्तों। और ये कंफ्यूजन वाले ही ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सन 1453 में किसने मंडोर का मारवाड़ से कब्जा लिया था।
यानी मंडोर पर किसने अधिकार कर लिया था दोस्तों, और अपने पुत्र रायमल का युवा मारवाड़ के राजकुमारी से विवाह किया था दोस्तों। तो यहाँ पर आपका रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था, यहाँ पर विवाह कर लेना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था। ऑप्शन है महाराणा लिम्बा, महाराणा कुंभा, महाराणा मोकल, महाराणा लाखा। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज काफी लंबी बना दी गई ताकि बच्चे इसको ठीक तरीके से ना पढ़े, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगामी एग्जामों में ऐसे ही लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा महाराणा कुंभा होंगे दोस्तों। इन्होंने मंडोर पर अधिकार करके अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राव जोधा की पुत्री थी दोस्तों, उनके साथ किया था दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में कौन राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो ये दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसके लैंग्वेज को यदि आप ध्यान से पढ़ते तो आप बिल्कुल राइट आंसर कर सकते थे दोस्तों। इसमें होगा दोस्तों आपके ऑप्शन है वसुंधरा राजे। तो वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी दोस्तों। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी दोस्तों। अब आप इन दोनों को तो कट कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर कंफ्यूजन था कि आप दिया कुमारी को करें या कमला बेनीवाल को। तो दोस्तों आपको पता होगा, यदि आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते, इसमें पूछा गया है महिला उप मुख्यमंत्री थी शब्द लगा हुआ है, जबकि दिया कुमारी राजस्थान के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है। यदि यहाँ पर है होता तब अलग बात होती दोस्तों। तो आप यदि ध्यान से पढ़ते तो आप इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन फिर चौथा बचता, जो कि हमारा राइट है। कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी दोस्तों। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कमला बेनीवाल राजस्थान के कहां से चुनकर विधानसभा के अंदर आई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन राजस्थान के लोकायुक्त न्यायिक अधिकार क्षेत्र में नहीं आते? जिला प्रमुख, मंत्री, मुख्यमंत्री, राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित सेवाओं के सदस्य। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सी, मुख्यमंत्री। इसमें यदि बच्चों ने तुक्का लगाया तो डी लगाया होगा, जो कि उनका गलत हो गया दोस्तों। इसमें होगा आपका मुख्यमंत्री। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है? तो बाड़मेर, गंगानगर, बांसवाड़ा और जालोर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जालोर। और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ की है? तो कोटा की है दोस्तों। और साक्षरता दर भी कोटा की है, लेकिन पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? तो झुंझुनू जिले की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राज्य विधानमंडल को, राज्यपाल को, राज्य के उच्च न्यायालय को और राज्य सरकार को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राज्य सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 26 की तरफ। निम्नलिखित में कथनों में से आपको बताना है सही कथन और गलत कथन कौन सा है दोस्तों। तो आपके ऐसे 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो उनमें आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें राइट और रॉन्ग कौन सा है दोस्तों। तो ये पहला है दोस्तों, विराट जयपुर जिले में स्थित है। ये विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। तो ये अगर आप पुराने जिलों के अनुसार देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल राइट है। यदि नवीनतम जिलों के अनुसार देखेंगे तो ये आपका गलत हो माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि वर्तमान में विराटनगर है, ये कोटपुतली बहर रोड के अंतर्गत आता है दोस्तों। फिर दूसरा आता है, ये महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक के काल की शिला पट्टिकाएं यहाँ मिलती हैं दोस्तों। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन को लेकर डाउट था विद्यार्थियों के मन में, तो दोस्तों आरएसएसबी की जो आंसर की आएगी उसमें ये दोनों आपके ऑप्शन सही माने जाएंगे। तो जिस विद्यार्थी ने दोनों राइट दिए हैं वो उनका सही होगा दोस्तों। फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों में से सही व गलत बताइए। तो इसके अंदर आपका, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है, कथन है दोस्तों लाल पीली मिट्टी है, ये राजस्थान के सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है। ये बिल्कुल राइट कथन है। दूसरा है, लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास खेती के लिए उपयुक्त है। तो ये दोनों कथन आपके राइट हैं बिल्कुल। तो जिन्होंने दोनों कथन सत्य बताए उनका बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28।
निम्नलिखित कथनों में से सही व गलत बताने हैं आपको। तो सांसी एक घुमंतु जनजाति है जो कि मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है, और सांसी जनजाति के वीजा और मावा दो वर्ग हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये टेक्निकल क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ये जो सांसी जाति है दोस्तों ये जनजाति के अंदर नहीं आती है, ये अनुसूचित जाति के अंदर आती है, एससी के अंदर आती है दोस्तों। तो ये टेक्निकल ये क्वेश्चन वैसे गलत है दोस्तों, लेकिन इसमें आपका ये राइट माना जाएगा कि सांसी एक घुमंतक जनजाति है जो भरतपुर जिले में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों सांसी जो जनजाति है उसके अंदर वीजा उपवर्ग है, यहाँ पर मावा दे रखा है, जो कि आपका टाइपिंग मिस प्रिंट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर माला है दोस्तों। तो बीजा और माला दो वर्ग हैं दोस्तों सांसी जनजाति के, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन में मावा दे रखा था दोस्तों, तो हो सकता है इसको या तो गलत माना जाए, और यदि ये टाइपिंग मिस प्रिंट है तो ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट माने जाएंगे दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में आपको सत्य और असत्य बताने हैं। तो चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ये बिल्कुल राइट की बात है दोस्तों, बिल्कुल सही है। माही ऊर्जा परियोजना राजस्थान में उदयपुर के पास में स्थित है, तो ये आपका गलत है दोस्तों। तो ये आपका कथन एक सही और कथन दूसरा गलत है, ऐसा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान आज़ादी से पहले राजस्थान के कृषि आंदोलनों का नेतृत्व गैर किसानों ने किया था, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। गैर किसान नहीं थे, बल्कि किसानों के द्वारा ही किया गया था दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा कथन है, गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व एक कम्युनिस्ट नेता YN हाडा ने किया था, ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। आपने दोस्तों यदि सीईटी की चारों पारियों के यदि आपने पेपर देखे हैं तो उन सभी पेपरों के अंदर आपको गंगानगर जिले के सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। यानी पेपर बनाने वाला जो था दोस्तों वो या तो गंगानगर से रिलेटिव था दोस्तों, क्योंकि हर सीईटी के अंदर आपको गंगानगर जिले के 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित तौर पर देखने को मिले हैं दोस्तों इस बार। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों में सही और गलत बताने हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका टेक्निकल गलत है दोस्तों। कंजर एक जनजाति नहीं है, कंजर एक अनुसूचित जाति है दोस्तों, यानी एससी कैटेगरी के अंदर आती है। राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, अलवर इलाके में पाई जाती है। तो ये कथन वैसे तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। कंजर जनजाति में परिवार के प्रमुख को कोतवाल कहा जाता है, तो ये आपका कथन गलत है, यानी कथन एक सही और कथन दूसरा गलत है दोस्तों। और राजस्थान में प्रथम कृषि बजट स्वतंत्र रूप से कब पेश किया गया था? 2022-23, 2023-24, 2020-21, 2021-22। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन 2022-23। अब आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीके के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है? टीके की लकड़ियां व्यावसायिक रूप से उपयोगी है, इसका उपयोग फर्नीचर बनाने, दरवाजे की चौखट, खिड़कियां और गृह निर्माण में किया जाता है, बिल्कुल ये राइट कथन है। ये राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में स्थित है दोस्तों, ये भी सही है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर होती है, ये आपका कथन गलत है दोस्तों। और सामान्यतः इनकी वृक्षों की ऊंचाई 9 से 13 मीटर होती है, तो आपका सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों राजस्थान के सीईटी के एग्जाम 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।